बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ मरातिब अली। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बनाएंगे अफ़गानी पुलाव। खाने में बहुत ही टेस्टी है और जो आप बाहर से इतना महंगा लेके आते हैं और आप घर पे बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगा। हम इसे यखनी पुलाव भी कहते हैं और क्योंकि पहले गोश्त की यखनी बनाई जाती है, फिर उस यखनी में चावल जो है पकाए जाते हैं। इसमें हम ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ खड़े मसाले जो गरम मसाले होते हैं चावलों में इस्तेमाल किए जाते हैं, सिर्फ वो इस्तेमाल होंगे। आप ये पुलाव टोटा चावल में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अच्छे चावल हों तो उसमें बना सकते हैं। माशाल्लाह देखें कैसा पुलाव बना है, हर दाना जो है अलग अलग है। ये अफ़गानिस्तान की डिश है और अफ़गानिस्तान में इसे ज़्यादा खाया जाता है। तो चले आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास काली मिर्च है और दारचीनी है, इसके साथ जायफल जावित्री का छोटा सा टुकड़ा है, उसके साथ सौंफ है, तेज़ पत्ता है, लौंग है, काला ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है, बादियान फूल है, इलायची है, इसके साथ बड़ी इलायची है। इन सब मसालों को हम एक देचकी में डाल लेंगे। यहाँ मेरे पास तकरीबन 800 ग्राम जो है गोश्त है, ये नली वाला गोश्त है, बोम का जो गोश्त कहलाता है, ये हम इस देचकी में डाल देंगे और इसके अंदर हम 3 लीटर जो है पानी शामिल करेंगे। यखनी आप ज़्यादा बना लें, ज़्यादा पानी डाल लें, कोई बात नहीं, अगर कम पानी डालेंगे तो वो भी चलेगा। हमने इसको प्रेशर कुकर में नहीं पकाना क्योंकि प्रेशर कुकर में चीज़ गल जाती है लेकिन उसकी ताकत जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। हमने इसकी यखनी बना लेनी है। ये देखें माशाल्लाह हमारी यखनी तैयार है। इसमें से हम गोश्त को बोटियाँ अलग कर लेंगे और दूसरी यखनी को हम छान लेंगे। यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। आपने ऑयल बहुत कम लेना है क्योंकि जो हमने गोश्त यखनी बनाई है उसमें भी जो है ना ऑयल होता है, क्योंकि वो रवास वाला गोश्त होता है तो उसमें भी है। ये प्याज डाल देंगे इसके अंदर और इसको हमने लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। आपने इसमें जो चम्मच जो है वो बराबर हिलाते रहना है ताकि जो प्याज बारीक वाला है वो जल्दी ब्राउन ना हो जाए। देखिए माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो रहा है। हमने ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना क्योंकि सरसों का तेल में जो प्याज है वो ब्राउन जल्दी ज़्यादा नज़र नहीं आता, लेकिन आपने बिल्कुल मीडियम रखना है इसको। थोड़ी सी यखनी डालेंगे। यहाँ पर यखनी डालने का मकसद ये है कि जब हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालें तो उसके साथ जो प्याज जो है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। और इसके साथ ही जो देचकी में मैंने ऑयल लिया हुआ है वो टेम्परेचर कम करने के लिए मैंने इसमें यखनी डाली है। तो आप इसको अच्छी तरह हिलाएं। 2 खाने के चम्मच हमने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेना है। इसके साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच होगा। हमने और कोई मसाला नहीं डालना इसमें, सिर्फ हरी मिर्चें डालेंगे और नमक डालेंगे और हमने कुछ नहीं डालना, कोई भी जो है ना मसाले, गरम मसाला कुछ भी ऐड नहीं करना है। खाली जो हमारी यखनी है तैयार है वो हम डालेंगे। साथ इसमें हम गोश्त डाल देंगे। गोश्त को थोड़ा भूनेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो भी जो है ना इसमें आ जाए मसाले में। और इसके साथ ही हम इसमें यखनी डाल देंगे। यखनी डालने के बाद हम इसको थोड़ा बॉयल होने तक पकाएंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। ये मेरे पास 800 ग्राम जो है चावल हैं और 800 ग्राम ही मेरे पास गोश्त है। आप 1 किलो गोश्त ले सकते हैं और 1 किलो ही चावल ले सकते हैं। क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। और आप इसमें हड्डी वाला अगर हड्डियाँ ज़्यादा लेंगे तो उससे ये है कि यखनी जो सूप बनता है वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होता है। ये माशाल्लाह अभी हमारा जो है हम इसको दम लगाएंगे और इसके ऊपर हम किशमिश और गाजर की जो है ना वो गार्निश कर देंगे और फिर इसको दम लगाएंगे। चावल आपने अच्छे वाले लेने हैं। ये देखिए किशमिश की मैंने कर दी और साथ ही हम इसके ऊपर गाजर जो है उसकी गार्निश कर देंगे। और दम जो है आपने अपने हिसाब से लगाना है क्योंकि ये मेरा दम जो है 15 मिनट का है। माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें दम मैंने निकाला है कैसे, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है मुझे तो। और देखिए चावल भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने नरम है। ये देखें बिल्कुल चावल जो है ना बिल्कुल गल गए हैं। ये ऊपर वाले चावल हैं, नीचे वाली तय मैं आपको निकाल के देता हूँ क्योंकि यखनी में जो चावल होते हैं ना वो बिल्कुल साथ जुड़े होते हैं, लेकिन ये देखें फिर भी अलग अलग चावल हो रहे हैं। यखनी में थोड़ा साथ वो चिपक जाते हैं चावल, आपने परेशान नहीं होना उससे। देखें माशाल्लाह कैसे खिले हुए चावल हैं। ये देखें नीचे से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें चावल अभी दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही हर चावल जो है ना बिल्कुल गला हुआ है, बहुत ही नरम है और खिले हुए चावल हैं। आपने भी ऐसे ही मज़ेदार बनाना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात वैसा कर दूं कि जो आपने दम लगाना है अपने हिसाब से लगाना है आपने। और बिल्कुल जैसे आपने यखनी कम इस्तेमाल करनी है या पानी डाल लेना है, जैसे वो आपके दिल की मर्ज़ी है। अगर यखनी कम बनी है तो आपने उसमें पानी और डाल लेना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी यखनी होनी चाहिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान।